अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने हाइड्रोकार्बन की सीरीज शुरू की हुई है। इस हाइड्रोकार्बन में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस क्या होता है, फिर हमने अल्केन्स को लिया, अल्केन्स में उसका प्रिपरेशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और अब हम अल्केन को करने जा रहे हैं अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम अल्कीन्स करेंगे, अल्काइंस करेंगे और बेंजीन के बारे में डिटेल्स में समझेंगे। तो ये हाइड्रोकार्बन की एक सीरीज हमने शुरू की हुई है। अगर आपने हाइड्रोकार्बन को सीख लिया तो यकीन मानिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइन, ये सारी जो है आपके लिए इजी हो जाएगा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखना। सिर्फ आप उसमें मैकेनिज्म देखना होगा और मैकेनिज्म के बाद आपको सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड हो जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन का आना ज़रूरी है। और ये हाइड्रोकार्बन 9, 10, 11, 12 स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल है। और अगर आपने हाइड्रोकार्बन सीख लिया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट इजी हो जाएगा, जिसमें कंपटीशन के कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जेई हो, सीटी हो या नीट हो, बहुत इजी सॉल्व कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री का मेन पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका आना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन में अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम देखेंगे अल्कीन और अल्काइंस। यहाँ पे अल्केन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें कुछ मेन रिएक्शन है। अच्छा, प्रिपरेशन में भी रिएक्शन होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी रिएक्शन होता है। प्रिपरेशन में मतलब अगर सपोज करिए हम अल्केन्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अल्केन को किस मेथड के थ्रू हम बनाते हैं, वो अल्केन का प्रिपरेशन होगा जो प्रोडक्ट साइड में आएगा। लेकिन अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में अल्केन को किसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, उसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर रखेंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, इसमें देखिए 4-5 रिएक्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 देखिए कंबशन रिएक्शन, नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी हैलोजिनेशन, फिर क्रैकिंग, आइसोमेराइजेशन, नाइट्रेशन। तो कंबशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन रिएक्शन यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्रैकिंग, नाइट्रेशन एंड आइसोमेराइजेशन, ये मेन रिएक्शन है। इसके अलावा भी और भी कंट्रोल ऑक्सीडेशन और एक आध दो और भी देख सकते हैं, लेकिन इतना आना ज़रूरी है पहले जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स करते हैं, इतना आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कंबशन रिएक्शन। अगर अल्केन्स को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको कंबशन करें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर देखिए अल्केन्स बर्न इन एयर ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कोई भी अल्केन हो, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, किसी को भी अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट CO2 एंड H2O मिलेगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, हम इसको कंप्लीट कंबशन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे CH4 + 2O2, तो क्या मिल गया CO2 + H2O। अगर यहाँ इस CH4 की जगह पे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन हो तो भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा। बस आपको यहाँ पर करना क्या है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है कि यहाँ पर ये देखना है कि कितने कार्बन की चेन है, उस इक्वेशन को आपको बैलेंस आना चाहिए। लेकिन मिलेगा CO2 और H2O मिलेगा और बहुत सारी हीट यहाँ से निकलेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि अगर कंप्लीट कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन, तो ब्लू फ्लेम गिव CO2 यानी ब्लू फ्लेम मिलेगा और CO2 देगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नीट में क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है कि अगर कंप्लीट कंबशन होता है तो ब्लू फ्लेम गिव CO2, और अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है,
इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन कम हो। तो अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए येलो फ्लेम गिव CO और कार्बन, कार्बन में मिलता है जिसको हम बोलते हैं इस इनकम्प्लीट कंबशन में अगर बहुत ही इनसफिशियंट अमाउंट में अगर ऑक्सीजन हो तो सिर्फ कार्बन मिलेगा, कार्बन, और इसको हम बोलते हैं सूत, SOOT, सूत। सूत मतलब काला कार्बन, उसमें कुछ इंप्योरिटीज होती है, सिर्फ कार्बन नहीं होता, उसमें कुछ इंप्योरिटीज होती है, इसलिए उसको सूत बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कंबशन रिएक्शन को अगर हम अल्केन्स का कंबशन करें और इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन हो तो क्या देगा, कार्बन देगा, और उस कार्बन को हम सूत बोलते हैं, यानी काला कार्बन, ब्लैक कार्बन। तो उस ब्लैक कार्बन में सिर्फ कार्बन नहीं होगा, उसके साथ साथ कुछ इंप्योरिटीज होगी, इसलिए उसको सूत बोला जाता है। और यहां से कंपटीशन में क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहां पर एक बार फिर से देख लीजिए, कंप्लीट कंबक्शन ब्लू फ्लेम गिव CO2, इनकम्प्लीट कंबशन येलो फ्लेम गिव CO और कार्बन सूत। अब उसके बाद देखिए एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर अल्केन्स का करें तो क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन में हम Cl2 यानी क्लोरीन भी कर सकते हैं, क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं, ब्रोमीन के साथ करा सकते हैं, आयोडीन के साथ करा सकते हैं, फ्लोरीन के साथ करा सकते हैं, लेकिन डिफरेंट कंडीशन पर। तो पहले सबसे पहले हम Cl2 और Br2 को देखते हैं कि अगर मीथेन को, सपोज करिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया CH4, मीथेन को Cl2 के साथ करें यूवी लाइट में, आप रिएक्शन में देखेंगे H म्यू या सनलाइट, इस तरह से अगर देखेंगे उसके प्रेजेंस में हो रहा है तो क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, यानी CH4 में से एक हाइड्रोजन निकल के उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, तो क्लोरोमीथेन बन जाएगा प्लस HCl। यहाँ पर अच्छा इसी मेथड से, यानी जो क्लोरोमीथेन बनता है इसी मेथड से आप कार्बन टेट्राक्लोराइड बना सकते हैं। जैसे सपोज करें यहाँ पे CH3Cl है, फिर उसको Cl2 के साथ रिएक्शन कराया तो CH2Cl2 मिल जाएगा, फिर CH2Cl2 को अगर फर्दर रिएक्शन कराए तो CHCl3 मिल जाएगा, क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा, और CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म को Cl2 के साथ रिएक्शन कराया तो क्या मिल जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड मिल जाएगा। तो क्वेश्चन यहां से आता है कभी कभी कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने के लिए। अच्छा ये सक्सेसिव रिएक्शन होता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि CH4 में 4Cl आपने ऐड कर दिया और उसके साथ 4 हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह पे Cl लगा दिया, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले आप क्लोरोमीथेन बना सकते हैं, क्लोरोमीथेन में आप फर्दर Cl2 करेंगे तो CH2Cl2 मिल जाएगा, फिर उस CH2Cl2 में फर्दर क्लोरीन अगर ऐड करेंगे तो क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा, और उस क्लोरोफॉर्म में अगर फर्दर Cl2 किया तो कार्बन टेट्राक्लोराइड मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ हमने एक ही एग्जांपल लिया है कि CH4 प्लस Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में क्या मिलेगा, CH3Cl यानी क्लोरोमीथेन प्लस HCl मिलेगा। अच्छा सेम रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे Br2 रखा, यूवी लाइट के प्रेजेंस में Br2 रखा तो भी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ब्रोमोमीथेन बन जाएगा प्लस HBr। लेकिन अगर कंपेयर करेंगे क्लोरीनेशन के साथ, यानी क्लोरीन के साथ अगर मीथेन को कंपेयर करेंगे और क्लोरीन को, ब्रोमीन को मीथेन के साथ रिएक्शन करेंगे, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ब्रोमिनेशन जो होगा वो स्लो रिएक्शन होगा, बहुत फास्ट नहीं होगा, जल्दी नहीं होगा, स्लो रिएक्शन होगा। ये क्वेश्चन आता है कि अगर कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि अगर मीथेन को Cl2 के साथ रिएक्शन करें तो फास्ट होगा, या मीथेन को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करें फास्ट होगा, तो आपको याद रखना है कि ब्रोमिनेशन वाला रिएक्शन जो होगा वो स्लो होगा, क्लोरीनेशन का रिएक्शन फास्ट होगा। अच्छा एक क्वेश्चन यहां पर आता है कि क्या यहां पर CH4 प्लस I2 यानी आयोडीन के साथ रिएक्शन हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है, लेकिन कंडीशन चेंज हो जाएगी, यहां पर रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। तो अगर हम नॉर्मल कंडीशन देखें तो नहीं होगा, CH4 प्लस I2 पॉसिबल नहीं है, लेकिन
रिवर्सिबल हो जाएगा, और उस रिवर्सिबल रिएक्शन रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, जैसे HNO3। अगर सपोज करिए कि यहाँ पर CH4 है प्लस I2 और यहाँ पर आपने ऐड कर दिया क्या, HNO3, तब वो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, यानी डिफरेंट कंडीशन में होगा, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा। अदरवाइज CH4 प्लस I2 हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन नहीं होगा, आपको स्पेशल उस पर मार्क करना पड़ेगा कि ये रिवर्सिबल हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा HNO3, तब वो रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, वो सब मैकेनिज्म के अंदर करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि CH4 प्लस I2 ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा, इसमें आपको HNO3 डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से फिर वो CH3I प्लस HI बन सकता है। अंडरस्टूड। अच्छा, फ्लोरिनेशन पॉसिबल है, यस फ्लोरिनेशन पॉसिबल है, लेकिन एक्सप्लोजिव हो जाएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव होता है फ्लोरिनेशन। अगर मीथेन के साथ हम रिएक्शन करेंगे, एक्सप्लोजन बन जाता है, रिएक्शन होता है लेकिन बहुत तेज बहुत फास्ट हो जाता है, इसलिए कंट्रोल ये भी नहीं होता फ्लोरिनेशन का। तो अगर आपको CH3F बनाना है तो हम किस रिएक्शन से बना सकते हैं, अगर CH3F एक नॉर्मल रिएक्शन से बनाना है तो हम शॉर्ट्स रिएक्शन के थ्रू बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था कि CH4 प्लस AgF के प्रेजेंस में हम CH3F बना सकते हैं, वो शॉर्ट्स रिएक्शन कहलाता है। अगर नॉर्मल CH4 प्लस F2 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ही फास्ट और एक्सप्लोजिव हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो ये सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके साथ, क्लोरीनेशन के साथ क्या कंडीशन है, ब्रोमिनेशन के साथ क्या कंडीशन है, फ्लोरीन के साथ क्या कंडीशन हो सकती है, और आयोडीन के साथ क्या कंडीशन हो सकती है। और बहुत ही इजीली इसको 5-10 मिनट के अंदर आप इसको क्लियर समझ सकते हैं, और अगर आप अच्छे से इसको करना चाहें तो, और ये फिर आगे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा इस बेस से। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक क्रैकिंग है, क्रैकिंग भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यानी क्रैकिंग का मतलब ये हुआ, जो हाइड्रोकार्बन है, बड़े हाइड्रोकार्बन हैं, उसको स्मॉल में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्रैकिंग, लार्ज अल्केन्स ब्रेक्स इनटू स्मॉलर अल्केन्स एंड अल्कीन्स यूजिंग हीट एंड कैटलिस्ट। बहुत हीट करेंगे और उसमें कुछ कैटलिस्ट यूज करेंगे, तो लार्ज जो अल्केन्स होगा वो अल्केन एंड अल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को क्रैकिंग बोलते हैं। क्या क्रैकिंग को पायरोलिसिस कहा जा सकता है? यस, क्रैकिंग को पायरोलिसिस कहा जा सकता है, लेकिन सारे पायरोलिसिस क्रैकिंग नहीं होते। ये याद रखना है कि सारे पायरोलिसिस क्रैकिंग नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल लिया C10H22, यहाँ पे क्या मिल गया, C5H12 पेंटेन और C5H10 पेंटीन। तो यहाँ पर एक अल्कीन मिल गया और एक अल्केन्स मिल गया क्रैकिंग में। तो इसी क्रैकिंग को पायरोलिसिस के थ्रू भी समझ सकते हैं। आगे अगर थोड़ा सा आप और स्टैंडर्ड करें तो क्रैकिंग और पायरोलिसिस में डिफरेंस क्या होता है वो समझ सकते हैं। क्रैकिंग को पायरोलिसिस कहा जा सकता है, लेकिन सारे पायरोलिसिस को क्रैकिंग नहीं कह सकते। अब यहां पर देखिए आइसोमेराइजेशन, उसके बाद एक और देख लीजिए आइसोमेराइजेशन। आइसोमर क्या होता है? जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। जैसे यहां पर आप देख लीजिए कि C5, यहां पर देखिए N ब्यूटेन है। N ब्यूटेन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन की चेन है, 4 कार्बन की चेन, उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, उसको बोलते हैं N ब्यूटेन। और उसी ब्यूटेन को आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट हो सकता है। ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टीज, अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज है, लेकिन उसके लिए कैटलिस्ट यूज होता है अनहाइड्रस AlCl3 या HCl यूज करके इस N ब्यूटेन को आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी इस प्रोसेस को आइसोमेराइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आइसोमेराइजेशन। तो अभी तक आपने देखा हैलोजिनेशन देखा, कंबशन देखा, फिर उसके बाद क्रैकिंग देखा,
और आइसोमेराइजेशन देखा। उसके बाद एक और देख लीजिए यहाँ पे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या कर सकते हैं? नाइट्रेशन आपने पढ़ा होगा, अल्केन के साथ और उसमें आरएक्स के साथ, एआरएक्स के साथ, यानी बेंजीन के साथ, बेंजीन विद हैलोजन, ये आप आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हैलो अरीन्स के अंदर, कि क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन कैसे कर सकते हैं, फिनॉल का नाइट्रेशन कैसे कर सकते हैं, अमाइंस का नाइट्रेशन कैसे कर सकते हैं, उसके उसके डिफरेंस आना चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आता है। लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि क्या अल्केन का नाइट्रेशन हो सकता है? यस, अल्केन का नाइट्रेशन हो सकता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे होना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। तो अल्केन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3, उसको रिएक्ट करके अल्केन को नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो नाइट्रो मीथेन बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH4 प्लस HNO3, और उसको हाई टेम्परेचर पे रखेंगे, हाई टेम्परेचर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा? नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन क्या होता है? CH3NO2, देखिए CH3NO2 प्लस H2O। तो ये है आप अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 1 कौन सा? नंबर 1 कंबशन रिएक्शन, फिर उसके बाद हैलोजिनेशन यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद आपने देखा क्रैकिंग, आइसोमेराइजेशन एंड नाइट्रेशन। उसके बाद इसके ऊपर देखिए कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं क्वेश्चन। हम सारे क्वेश्चन को तो नहीं ले सकते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए लिए हैं। उसके बाद देखेंगे, अगर जरूरत समझेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर इसके ऊपर क्वेश्चन और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अल्केन्स, वाई आर अल्केन्स कॉल्ड पैराफिन्स? पैराफिन्स क्यों कहा जाता है अल्केन्स को? यही क्वेश्चन पूछ देते हैं कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस को किसको पैराफिन्स कहा जाता है। तो अगर आपको याद रहेगा, आता रहेगा, तो आप किसको टिक कर सकते हैं कि अल्केन्स को पैराफिन कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है यहाँ पे देखिए, वाई आर अल्केन्स कॉल्ड पैराफिन्स? बिकॉज दे हैव लो रिएक्टिविटी। एक ही रीजन आपको लिखना है, याद रखना है, क्या? कि अल्केन्स को पैराफिन्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे हैव लो रिएक्टिविटी। यानी अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस से अगर कंपेयर करेंगे तो अल्केन जो है वो लो रिएक्टिविटी रखता है, इसीलिए अल्केन्स को पैराफिन कहा जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेन। अगर इथेन को, जैसे यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग बताया था कंबशन रिएक्शन, इथेन अगर आपको दिया हो और क्वेश्चन आ जाए कि इसका बैलेंस इक्वेशन करिए, यहाँ पर बैलेंस करने में प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? क्योंकि कितने ऑक्सीजन लेना है ये तो याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप सॉल्व कर सकते हैं कि जब भी कंप्लीट कंबशन होगा अल्केन्स का तो CO2 और H2O मिलेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा। लेकिन अगर इथेन का है और बैलेंस इक्वेशन पूछा जाए तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे 2C2H6 प्लस 7O2, यहाँ पे 7O2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे गलती से आपने 3-4O2 रख दिया फिर बैलेंस करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है 2C2H6 प्लस 7O2 प्लस 4CO2 प्लस 6H2O। इसका एक फार्मूला भी आता है, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके उस फार्मूले को बता देंगे। अगर वो फार्मूला याद रहेगा तो भी आप जो है आसानी से इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर इथेन को रिएक्ट करेंगे तो 2C2H6 ये इथेन है प्लस 7O2, कितना लेना पड़ेगा ऑक्सीजन? 7O2 लेना पड़ेगा, और 4CO2 प्लस 6H2O मिलेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, अरेंज द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन इन अल्केन्स सब्स्टिट्यूशन। यानी अल्केन्स के साथ अगर हैलोजन को रखें तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? किसको हम बोलेंगे कि ये ज्यादा रिएक्टिव है, फास्ट अल्केन के साथ रिएक्शन करेगा? तो सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो फ्लोरीन होगा, फिर क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा। ये आपको ऑर्डर याद रखना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोपेन। सपोज करिए प्रोपेन दिया हुआ है, अगर उसको रिएक्शन कराएं, क्लोरीनेशन कराएं
यानी क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन कराएं प्रोपेन के साथ तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, मोनो यानी एक Cl अटैच होना चाहिए एट ए टाइम, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट्स, एक 1 क्लोरोप्रोपेन बनेगा, एक 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। सपोज प्रोपेन की चेन है, अगर उसको Cl2 के साथ रिएक्शन कराया तो एक बार 1 क्लोरो बनेगा और एक 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। इसी को बोला जाता है मोनोक्लोरो कंपाउंड्स। आपको दिया रहेगा कि क्वेश्चन में कि प्रोपेन का बनाना है कि ब्यूटेन का बनाना है कि पेंटेन का बनाना है, किसका बनाना है। तो आपको अगर मोनोक्लोरो बनाया तो एक बार में एक ही सब्स्टिट्यूशन एक कंपाउंड को दिखाएंगे, फिर दूसरे को दिखाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आपको समझना है कि अगर प्रोपेन दिया उसका क्लोरीनेशन करना है तो एक 1 क्लोरोप्रोपेन बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, सेकंड वन 2 क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पे एक और देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट व्हेन मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन सनलाइट। अगर सनलाइट की प्रेजेंस में मीथेन को रिएक्ट किया जाए क्लोरीन के साथ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्लोरोमीथेन बनेगा। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम बना के भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर डियर स्टूडेंट्स, अगर आज का हम कंक्लूजन देखें तो अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज है। अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने कंबशन रिएक्शन देखा, कंबशन में फिर कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन, उसमें कौन से प्रोडक्ट बनते हैं उस पर आपको थोड़ा फोकस करना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना है कि अल्केन का सब्स्टिट्यूशन क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ, फ्लोरीन के साथ कैसा होता है, ये आप इजीली समझ सकते हैं। उसके बाद क्रैकिंग और पायरोलिसिस का थोड़ा डिफरेंस देख सकते हैं कि क्रैकिंग जो है अगर हाई टेम्परेचर पे अल्केन्स को करें तो अल्केन और अल्कीन्स बनता है, इसको आप समझ सकते हैं। क्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स का। उसके बाद आइसोमेराइजेशन समझ सकते हैं कि अगर एन ब्यूटेन है तो इस एन ब्यूटेन को आइसोब्यूटेन भी बन सकता है AlCl3 की प्रेजेंस में और HCl की प्रेजेंस में, तो ये आइसोमेराइजेशन का प्रोसेस हो गया। नाइट्रेशन कर सकते हैं, जो नाइट्रेशन हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखते हैं फिनॉल का और एनिलीन का, इसी तरह से अल्केन्स का भी नाइट्रेशन हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा हाई टेम्परेचर पे होगा, ये देख सकते हैं। तो बहुत ही इजी अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को सीखा जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स आना चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स आना चाहिए, उसका इंट्रोडक्शन आना चाहिए। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। यकीन मानिए हाइड्रोकार्बन आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, इजीली आप हाइड्रोकार्बन को सीख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हाइड्रोकार्बन के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ज्वाइन कीजिए हाफिज सर की सक्सेस क्लासेस ऑफलाइन या ऑनलाइन, एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका अपना हाफिज सर।